आपने भी मेड रखी, आप क्या, आपके साथ क्या हुआ? माइक प्लीज, माइक ऊपर रखिए। मेरे साथ तो खैर बहुत ही बुरा हुआ ये था कि मतलब मेरे हस्बैंड का गेस्ट हाउस, माइक प्लीज पास रखिएगा। जी आ रही आवाज़? जी बारी मालिक हाँ, माइक साथ रखिएगा। तो ये है कि मेरे हस्बैंड के ना गेस्ट हाउस है, तो मतलब जिस फ्लैट में मैं रहती थी वहाँ 2-3 थे और दूसरे भी अपार्टमेंट में थे ना। तो हुआ ये कि क्या कहते हैं, अब मुझे जाहिर सी बात है मैं अपने कामों में घरों पे लगी रहती थी, तो वही मासी जो मेरे पास काम करती थी वो गेस्ट हाउसों में। अच्छा, फर्स्ट डे वो आई, तो आने के बाद ये हुआ कि हस्बैंड ने बोला कि तुम देख लो, घर के काम भी करेगी और इस तरह से सारा। मैंने कहा चलो ठीक है, तो किसी के रेफरेंस से वो आई थी। अच्छा, वो पहली माइक वाली, प्लीज, माइक पास रखिए। वो बहुत अच्छी जी, वो जो थी वो बिल्कुल सही परफेक्ट थी, मतलब काम करती थी, किसी से नहीं होती मासियाँ इस तरह, लेकिन वो पहले वाली बहुत अच्छी थी, यानी कैरेक्टरलेस नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे सब कुछ सही था। ऐसा सही चले। खैर वो गांव चली गई, कहने कि बाजी मैं दूसरे जो है ना मेरे जानने वाली, मैंने कहा यार देखो मुझे भरोसा नहीं है इस तरह से होता है। नहीं आप बेफिक्र रहें। खैर थोड़ी देर अरसे गुजर गए, उसके बाद हुआ ये कि वो जो चौकीदार है वो मुझसे कहने लगा बाजी आप अपने हस्बैंड पे नज़र रखें। मैं बोला क्यों, क्या हुआ, खैरियत तो है? कह रहे बस मैं क्या बोलूँ, बस आप ज़रा देख लीजिएगा आप। तो मैंने खैर खामोश हो गई सॉरी। तो उसके बाद ये हुआ कि थोड़े से अरसा गुजरने लगे, तो अब ये मासी कहती है बाजी आज लेट हो गई, मैं वहाँ चले गई थी। अच्छा, मैं कभी देर से आए कभी जल्दी आ जाए। तो अच्छा, आपको पता है औरत के सिक्स सेंस थोड़ा कुछ न कुछ तो होता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है, और वॉचमैन ने भी यही कह दिया। खैर तो अब मेरे हस्बैंड का भी ये था, बस मैं आ रहा हूँ नीचे से, वो क्लाइंट आए हुए, मैं बस मिल के आ रहा हूँ, मैं चाबी हैंड ओवर करके आता हूँ। तो मैंने बोला वो चौकीदार है ना, वो दिखा देगा, दूसरा वो लड़का है वो दिखा देगा, यार मैं आ रहा हूँ ना बस। खैर वो वही बहानेबाजियाँ ये वो चले जाते थे। एक दिन ना बस वैसे ही हमारी तू मैं हो गई। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं आज तो मैं देखती हूँ, वैसे घर में होते ही हैं कुछ ना कुछ। तो बस ये था कि मैंने पीछा किया। ये नहीं, घर में कोई ऐसी चीज़ नोट की थी आप कि घर में कुछ मुख्तलिफ हो रही है मियाँ जो कि हाँ उनके थोड़े एटीट्यूड चेंज सा होता था, ठीक है। और हाँ तो लेकिन ये कि मैं देखती थी कि मैंने कहा ये एटीट्यूड चेंज क्यों हो रहा है? नहीं बस तुम जो है वो क्या कहते हैं, मैं अब नहीं रख सकता। मैं क्यों, क्या हो गया, खैरियत तो है? अरसा हो गए इस शादी को, मतलब तकरीबन 12 साल हो गए मेरी शादी को। नहीं बस अब ये है कि हालांकि मैं अपना भी काम करती हूँ, मतलब ट्रैवल एजेंसी वगैरह का ना ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद खैर एक दिन जो ना वैसे ही तू मैं हो गई, तो मैं जो है वो निकल गई, उनके पीछा किया, यानी दूसरे फ्लैट में गई। तो वो नॉक किया मैंने, तो उसने बोला नहीं है वो यहाँ तो कोई नहीं है। तो एकदम से मासी निकली, तो मैंने बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं वो अंकल आए थे, उन्होंने चाबी दी और कह रहे थे कि सफाई कर दो। मैंने कहा हटो यहाँ से। मैं अंदर गई तो वो जनाब जो है ना वो बैठे हुए। खैर मैं अब क्या बोलूँ, मतलब तो मैं एकदम से शॉक में हो गई। मैंने बोला आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहने लगे बस बहुत ही गलत अंदाज में, नहीं मैं तो बस चाबी देने आया था और बस मैं चलो यहाँ से चलो। ओह माय गॉड देखिए ये चीजें ये भी बहुत क्या नाम लेते हैं। अब देखिए खाली वो मेड को अब नहीं कसूरवार ठहरा सकते आप, पूरा का पूरा कसूर इनका हस्बैंड का। बिल्कुल ऐसे है, मतलब दोनों हमारे पड़ोस में रहते थे, डॉक्टर थी लड़की और हस्बैंड मतलब बड़े वेल ऑफ और पढ़े लिखे, दोनों मियाँ भी बड़े पढ़े लिखे। तो मिसेस प्रेग्नेंट हुई तो वो अपने मेके चली गई, और जी जब तक वो मेके रही हैं वापस आई हैं तो वो अपनी मेड से निकाह कर चुके। अल्लाह। और मेड भी मतलब लड़की इतनी खूबसूरत, और मेड मतलब सोच नहीं सकते कि प्रॉब्लम तो उस बंदे में है। ये नहीं पता इट्स अ मैं कहती हूँ ऐसे आदमी को आपको फौरन छोड़ देना चाहिए। हाँ। अच्छा आप बार-बार के साथ मौका नहीं या छोड़ दिया आपने? नहीं मैंने छोड़ दिया। बिल्कुल सही, गुड डिसीजन। अच्छा हमारे साथ यहाँ पर एक ना वो एक और मिसेस शकूर भी हैं, ये लोग घर काम करती है, क्योंकि देखिए मुख्तलिफ एक्सपीरियंस है। खैर मैं तो उसको जाके आगे बड़ा करूँगी, आगे एलैबोरेट जरा करके उसको इशू को एलैबोरेट ये पर्सपेक्टिव सुनना भी बहुत लेकिन ये पर्सपेक्टिव दूसरा भी हमारे साथ वो है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप कितने अरसे से काम कर रही हो? मुझे 12-13 साल हो रहे हैं। अच्छा, और आपका कैसे तजुर्बा रहा? लोग हैं मतलब बहुत लोग देखो अच्छे भी हैं और बहुत लोग अच्छे भी नहीं हैं। मतलब एक सख्ती करना
मतलब काम पे तवज्जो, हम लोग तो दिल लगा के काम करते हैं क्योंकि हमारा ये एक काम है, रूटीन है, मतलब है हमें बच्चे भी पालने हैं। मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, 13 साल हो गए उन्हें, तो मैं अपने बच्चों को खुद मतलब है पालती हूँ, बच्चे हैं छोटे मेरे। तो अब हम कहीं जा रहे हैं तो मतलब वो अच्छा हमें बिहेव नहीं देते, मतलब डांटना डपटना, अब काम भी अच्छा हो रहा है तो भाई तुमने ये नहीं किया, तुम्हें निकाल देंगे, मतलब फिर अगर जो तनख्वाहें बढ़ी हुई हैं वो भी नहीं देनी। इस बात पे दुख आता है कि यार हम तो गरीब हैं, वो हमसे भी ज्यादा शायद गरीब है जो अफोर्ड नहीं कर सक रहे। हाँ। चलिए अच्छा, मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें हमारी डोमेस्टिक हेल्प के हवाले से जो मसाइल हमें दरपेश होते हैं, जो हम मासियाँ घरों में रखते हैं। हम कभी कभी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो कभी कभी हमें एक्सप्लॉइट करती हैं। बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ कि बहुत टाइट करके रखते हैं तो वहाँ पे चीज़ें सही भी रहती हैं, लेकिन कहीं कहीं बिला वजह आपको टाइट भी नहीं करना चाहिए। और खुदा के लिए मतलब आपने एक बार अगर मेड जिस तनख्वाह पे रखी है तो एटलीस्ट साल के बाद, और आप महंगाई खुद भी देख रहे होते हैं, तो ख्याल रखा करें, कोशिश किया करें कि आप उसकी जो तनख्वाह वो उसको इंक्रीमेंट तो दें, उनको इंक्रीमेंट तो खुद दें ना, ठीक है। अच्छा, आप जो मिसेस शकूर जो वो बात करी थी, अच्छा मिसेस शकूर आप अभी भी कहीं काम करती हैं? जी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप किन घरों में, क्योंकि देखिए एक हम भी सवाल करना चाहते हैं कि जहाँ हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि देखें अल्लाह मियाँ ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना अगले बंदे की भी, आप हमारे जो हम स्पेशली हमारे घर 24 घंटे लोग रहते हैं, जब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर उनको वो इजी बाजियों को लेने लग जाते हैं। ऐसा क्यों है? आपने वैसे नहीं क्यों देखा है? देखें, 5 उंगलियां कभी बराबर होती नहीं है। बिल्कुल। अगर कहीं बाजियां अच्छी हैं तो मासियां भी अच्छी हैंगी, वो उनके साथ मतलब मैनेज भी करती हैं, और कहीं मासियां अच्छी हैं तो बाजियां अच्छी नहीं होती, मतलब सख्ती करना। सास बहू वाला सीन नहीं हो गया, सास बाकी यही होता है। हाँ। आप बताएं, आपके साथ कभी कोई ऐसा बहुत बुरा तजुर्बा हुआ? नहीं, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा हुआ नहीं है। मतलब जो हमारे साथ काम करती हैं तो उनका हम देखते हैं, मैंने जहाँ भी काम किया मगर अपनी इनायसी ही देती हूँ, सबसे बड़ी बात। आपको बाजू मुझे कोई भी मांगता है तो मतलब हमारे दिल में कोई खौफ नहीं है, डर नहीं है, हमें अपनी मेहनत करनी है। 24 घंटे नहीं रहते? नहीं, 24 घंटे नहीं है, मगर फिर भी हमसे कहा जाता है कि भी हमें अपनी इनायसी की कॉपियां दो। जाहिर है कि वो मतलब एक अपनी सेफ्टी चाहते वैसे हैं। बाजियों से क्या मसला वैसे रहा है कि आपको क्या लगता है कि बाजियों, जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारी मासी है उनको ये चीज़ करनी चाहिए, तो आपको बाजियों के हवाले से आप क्या कहना मतलब चाहते हैं? बाजियों से इशू ये है, एक तो सैलरी बहुत कम देती हैं, जो मतलब सैलरी चल रही है वो बिल्कुल भी नहीं देती। मतलब बोलो भी सही तो भाई महंगाई, अगर महंगाई तुम्हारे लिए है तो हमारे लिए भी तो महंगाई है ना, महंगाई तो सबके लिए है। उसके बावजूद मतलब अब चोरी हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो वो इल्जाम सब मासियों पर ही आता है। मासियों के अलावा घर में और भी तो कोई आता होगा ना। मासी आएंगी, घंटा आएंगी, 2 आएगी या 3 आएंगी, वो तो काम करके आपके सामने, बाजी हम लोग जा रहे हैं, बिल्कुल। हाँ। हाथ में तो कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे ना। कि ये खुला काम करने वाली जो मासी है ये मुझसे एग्री करेगी कि मेरे घर में, मैं तो खैर 24, लेकिन कभी एक आध दफा मैंने घर रखी तो वो 6 घरों में काम करके आएगी ना, तो आते ही कहेगी हाय बाजी जल्दी से खाना दे दे। सुबह से लेके ना चाय देते हैं ना खाना देते हैं, कोई चीज नहीं देते मेजॉरिटी। हाँ। और बहुत सी है ऐसी। हाँ। आपकी बात वाकई सही है, बहुत सी है बाजी जो चाय ख्याल खाए। नहीं करती। अच्छा, मेरे घर में तो ये होता है कि मैं आती हूँ, मैं कहती हूँ कुछ खाया हुआ है, ये नहीं है कुछ भी, तो मतलब मेरी मासियों का माहौल ये है कि भाई खाना पीना, क्योंकि ये हम नहीं खिला रहे। अगर इंसान ये सोचता है ना कि मैं नहीं खिलाई, खुदा की जात खिला रही है। आपके घर में कोई काम कर रहा है और आप उसको खाना ना देंगे, सबसे बड़ी क्यों? देखिए, आप ये इससे सोचिए, ज्यादा आप गंदगी कुछ मैं तो नहीं है अपने बच्चों के हवाले से बात करूंगी कि बहुत सारी खवातीन हैं जिनकी मजबूरी होती है, जैसे आप हैं या बहुत सारी वर्किंग लेडीज हैं जिनके कोई मदर या कोई सास ऐसी नहीं होती जो बच्चे का ख्याल रखे, तो वो अपनी मेड्स के हवाले ही करना पड़ता है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप उस मेड के हवाले करेंगे कि जो हाइजीनिक कंडीशन में नहीं रहती हो? क्या उस मेड के हवाले करेंगे जो भूखी बैठी हो? उस मेड के हवाले करेंगे जिसको हर वक्त जलील किया जा रहा हो? तो वो बच्चे को क्या संभालेगी? चाहे 3 घंटे भी संभालेगी, वो कौन सा टाइम रिवेंज लेगी? बच्चे से लेगी। और दूसरा मुझे तो लगता है जो आपका बच्चा संभाल रही है ना, ठीक है, आपकी गैर मौजूदगी में, तो वो आपकी मेड नहीं, वो एक तरह से आपकी बच्चे की मदर है उसकी। आपकी बच्चे की एक तरह से आप ही है, ठीक है, वो उसको संभाल रही है आपकी गैर मौजूदगी में। मैं सेकंड मदर नहीं कहूंगी, बट हमें कहूंगी आप ही उसकी है, नहीं आप उसको लिटरली बहनों की तरह रखें। अच्छा, लोगों के बड़े मुख्तलिफ तजुर्बात होते हैं। मुझे बताएं, आपकी नज़र से कोई ऐसा केस गुजरा जैसे हमसे पहले जो खातून बैठी हुई थी और वो बता रही थी कि उनकी मेड ने क्या किया? देखिए, इनमें हस्बैंड का भी देखिए ऑफ कोर्स एक किरदार है कि ऑफ कोर्स बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि
घर के बंदे भी इन्वॉल्व होते हैं कि अगर हम बोले कि जी हमारी मासी का कैरेक्टर खराब है तो ये मासी उनका कैरेक्टर खराब होता है। घर के बंदे भी तो कुछ कर रहे हैं ना, तो कोई ऐसा भी सिस्टम है कि हम कोई कहीं से कैरेक्टर के हवाले से भी पता कर सकें? आपको ऐसे कोई एफआईआर से केसेस आपके पास मतलब आए? शौहरों के कैरेक्टर का या मासियों का? शौहरों के कैरेक्टर का तो मेरे को शौहर का मासियों के कैरेक्टर तो औरत को बहुत का, अच्छे से पता होता है मेरे ख्याल में। क्योंकि जो अच्छी वाली होंगी वो तो भाग जाएंगी। हाँ। इसमें पहले तो मैं एज अ पुलिस ऑफिसर नहीं एज अ वुमन जवाब देना चाहूंगी। जब भी कैरेक्टर की बात आती है तो हम पता नहीं क्यों खातून से कैरेक्टर को जोड़ देते हैं। बिल्कुल कैरेक्टर को मतलब जब आप वर्ड कैरेक्टर यूज करती हैं उसकी बात तब करनी चाहिए जब हम लोग सारे 100% श्योर हो जाएं कि हम सारे बहुत शरीफ, बहुत अच्छे, बहुत नेक हैं और हम उस पोजीशन पे आ जाएं जब हम दूसरों के कैरेक्टर की जमानत दे पाएं। क्या बात। दूसरी बात ये कि जब चीटिंग की बात आती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा इशू है। मेरे पास कितने केसेस आते हैं, कल ही बल्कि एक दिन पहले मेरे पास केस आया जिसमें एक डाइवोर्सी जिनके 2 बच्चे हैं उनके साथ शादी की गई और उसे कितने करोड़ रुपए एक्सटॉर्ट किए गए इस सारे दौरानिए में और वो फिर बंदा उनको छोड़ के यूएस से भाग गया। एंड अभी वो जो है उनके जितने भी लोन्स हैं सारी चीज़ों में शी इज़ होली सोली स्टक इन दैट। तो जो चीटिंग है इट्स नॉट अबाउट वुमेन के वो आई उन्होंने आपके जो हमारे आपके नन्हे मुन्ने मर्द हजरात थे इतने सारे उसको सिड्यूस कर दिया और वो सिड्यूस हो गए और सारी जो आपकी गलती थी वो एक मेड की थी, एक दूसरी खातून की। देयर इज नो तो कहते हैं अच्छी जो शरीफ औरत होती है वो तो भाग जाती है, बताती है कि देयर इज नो सेकंड वुमन। वो जो सेकंड वुमन वाला कॉन्सेप्ट है वी शुड कम आउट ऑफ दिस। देयर आर ओनली चीटर हस्बैंड्स आर चीटर मेन एंड लाइकवाइज इफ देयर आर वुमेन आर चीटर सो should also मतलब उसको भी उतनी हमें कंडेम बिल्कुल कुछ छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थोड़ी ही उनको नहीं। देखिए मेड जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी मेड है वो बहुत गरीब खातून है, ठीक है, वो जिस घर से बिलोंग करती है वहाँ वो फैसिलिटीज नहीं है जहाँ पे वो आई है। अगर उस घर का आदमी जो मालिक है जो वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है अपनी बीवी को, तो वो अगर किसी मेड को लिफ्ट कराएगा तो मतलब वो क्यों नहीं अच्छा वो मुझे इस बारे मतलब में उसकी शराफत और नहीं दूसरी है। यहाँ पे एक बात हुई कि वो जैसे आपने कहा कि वो इतनी खूबसूरत थी, इट्स नॉट अबाउट खूबसूरती। मतलब आप चीटिंग को खूबसूरती से क्यों लिंक करते हैं? जैसे आप ब्रेक में बता रही थी ना ये कि जो है ना इट्स अबाउट नेचर के, जिसकी जो नेचर होगी, जिसने डिसलॉयल होना होगा वो हर सिचुएशन में होगा। और दूसरी बात ये है कि अक्सर जो है खवातीन ऐसी चीजें शेयर नहीं करती। जस्ट बिकॉज आई एम अ फीमेल ऑफिसर तो बहुत कंफर्टेबली मेरे साथ कंप्लेनेंट्स अपनी पर्सनल लाइव्स भी शेयर करते हैं कि जी इसमें ये ऑस्पेक्ट भी था। एज सच हमारे पास मेड से रिलेटेड ऐसा कोई ऑस्पेक्ट नहीं आया, लेकिन एक चीज़ ज़रूर आई है कि जो हमारे पास 16 ईयर ओल्ड जो अंडर एज लड़कियां काम करती हैं, बच्चियां, वो अक्सर घर से भाग जाती हैं और भागती भी ऑनर्स के घरों से जहाँ पे वो काम करती हैं। तो ये हमारे पास टाइम एंड टाइम अगेन बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। तो उस पर क्या होता है कि उनके पेरेंट्स क्योंकि वो पंजाब से आते हैं, गांव में रहते हैं और अपनी बच्चियों को यहाँ छोड़ देते हैं, तो वो फिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद आएंगे, कहेंगे कि ऑनर्स ने हमारी बच्ची को अगवा कर दिया। जी, तो ये भी जरा सोचिए, बच्ची जो आप छोटी एज की बच्ची तो बड़े आराम से रख लेते हैं ना आप लोग, जब वो बच्ची खुदा ना खासा घर से एकदम भाग जाए और ये कह दे जी, तो फिर ओनर्स के खिलाफ मतलब ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिल्कुल करती है, क्योंकि देखें ये एक सीरियस ऑफेंस है, तो हम इस पे कोई रिस्क नहीं ले सकते ना कि हमें तो बच्ची को ढूंढना है। हम लोग लीगली इस चीज में बड़ा बाउंड है। ये बच्ची हो या बच्चा हो, आपको ऐसा मुसीबत में मुब्तला कर दे ना, मेरे साथ ये हो चुका है।